नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। लक्सर और खानपुर क्षेत्रों में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ से निपटने और राहत बचाव कार्यों के लिए शासन ने अब खानपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सेना को भी उतार दिया है। जलभराव प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन के साथ ही बीईजी बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप सेंटर की 2 टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना के जवानों द्वारा एसडीआरएफ, राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ बाढ़ की विभीषिका झेल रहे ग्रामीणों के रेस्क्यू करने और खाद्य सामग्री, खास तौर पर शासन द्वारा जारी राशन किट पहुंचाने और बीमार और लाचार लोगों के उपचार कराने का काम किया जा रहा है। आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से न्यूज इंडिया के संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। खानपुर क्षेत्र में बाढ़ के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अब तो सेना ने भी काम करना शुरू कर दिया। पिछले 2 दिन से सेना की टुकड़ी खानपुर क्षेत्र में लोगों का रेस्क्यू कर रही है और खाद्य पैकेट जगह जगह जहां जहां जरूरत है वहां पहुंचा रही। यानी कि तकरीबन आधा दर्जन गाँव में सेना के लोग पहुंच चुके हैं और कई ऐसे नदी नाले हैं जहां राफ्टिंग बोट के जरिए वो लोग पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरे की नजर से सेना की एक टुकड़ी यहाँ मौजूद है जो इदरीसपुर गाँव में फंसे लोगों को उनका रेस्क्यू करने जा रही और कुछ दवाइयाँ और पैकेट भी खाने के लोगों को दिए जाएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि हालात अभी अच्छे नहीं हैं। खानपुर और उसके आसपास के जितने भी गांव हैं, तकरीबन आधा दर्जन गांव तो ऐसे होंगे जो पानी अंदर घुस रहा। हाँ जी, सभी गांव जो बाढ़ से पीड़ित है, बाढ़ से पीड़ित है, फसलें तबाह हो गई हैं, फसलें तबाह हो गई। आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये गन्ने का एक खेत है जिसमें पानी, ये नदी का जो पानी बह रहा है और ये सड़क पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। फिलहाल तो स्थिति जस की तस बनी हुई है और लोग सब दुआ कर रहे हैं कि इंद्रदेव किसी तरह से बारिश रोक दे और ये नदियों का उफान जो कम हो जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। जसवीर सिंह, न्यूज इंडिया, लक्सर। लक्सर खानपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राजनीतिक दलों के नेताओं के आने का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता लक्सर नगर के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने पहुंचे। इस मौके पर हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने पूर्व सीएम हरीश रावत से खास बातचीत की। लक्सर खानपुर क्षेत्र में बड़ी बाढ़ आई हुई है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लक्सर के बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया और खासकर लक्सर के मेन बाजार में वो आज अभी आए हैं। पूरे उत्तराखंड में मतलब कोई इलाका बचा नहीं है जो बाढ़ से कर्रा नहीं रहा। सरकार दावे कर रही है कि हम पब्लिक के साथ में है। बहुत ज़्यादा हुई है। स्वाभाविक है कि कठिनाइयाँ कुछ होंगी, मगर 2 कारणों की वजह से मैं चिंतित हूँ। एक तो सौलानी और गंगा दोनों में हमने बंदा बनाया था, तो मैं इस बात से चिंतित हूँ कि वो बंदा क्या टूटे हैं जिससे ये पानी अंदर आया है, क्या बात है। तटबंध टूटा सर, वही अब आज तो समय नहीं है, कल मैं इन तटबंधों को भी देखूंगा। सर लोग कह रहे हैं कि 25 साल में इतनी बाढ़ नहीं आई। आप लक्सर में हैं, खानपुर के हालात और ज़्यादा बदतर है। कम से कम 23 गाँव ऐसे जिनमें पानी भरा हुआ है। तटबंध और निकासी प्रबंध दोनों रहने चाहिए। इसीलिए हमने बाणगंगा में भी निकासी सिस्टम बनाया ताकि रानी गाँव और उसका जो पानी है बाणगंगा का वो लक्सर और इसमें न बहे, और उधर सौलानी और गंगा जी में दोनों में तटबंध बनाए गए और बड़ी कीमत लगा करके तटबंध बनाए गए। मेरी समझ में नहीं आता कि वो तटबंध टूट के जो पहले पैरामीटर हैं यानी मुआवजे के वो बदल करके देने चाहिए आज के हालात के अनुसार। जसवीर सिंह, न्यूज इंडिया, लक्सर। तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी संजय पुंडेर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, इस समय क्या स्थिति उत्तराखंड की? देखिए अभिषेक, हमने देखा है कि उत्तराखंड में लगातार हुई बारिश से जगह जगह आपदा जैसे हालात हो गए हैं। अगर हरिद्वार के लक्सर की बात की जाए तो यहाँ भी आपदा की स्थिति लगातार बनी हुई है, जिसको देखते हुए खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ का निरीक्षण किया था और हालातों का जायजा लिया था। यानी कह सकते हैं कि राज्य सरकार लगातार उन लोगों की मदद कर रही है जो बाढ़ से प्रभावित है और इसी को लेकर अब लगातार यहाँ पर जनप्रतिनिधि यानी तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। हालांकि इसको लेकर एक यहाँ सरकार के द्वारा एक टीम भी गठित की गई है।
यानी एक विशेष टीम बाढ़ प्रभावितों की लगातार मदद कर रही है। ये भी कह सकते हैं कि लगातार हम देख रहे हैं कि हरिद्वार का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हो गया था, जिसको लेकर अब राज्य सरकार के जो अधिकारी है या जो प्रशासनिक अधिकारी है वो भी लगातार वहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो बाढ़ से प्रभावित है। अभिषेक, और मौसम विभाग का क्या कहना है, क्योंकि जो जानकारी मिली कि कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में प्रशासन के लिए तो आने वाले वक्त में चुनौतियां और ज्यादा बढ़ेंगी। देखिए अभिषेक, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो जिस तरह से समय समय पर लगातार मौसम विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है, अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले 2 से 3 दिन तक लगातार ही उत्तराखंड में मौसम खराब रहने वाला है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज और रेड अलर्ट भी जारी किया है। ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहें, फिर मैं आपके पास आता हूं। देहरादून से इसी बीच एक बड़ी खबर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान किया है उत्तराखंड में अग्निवीर योजना के विरोध में पदयात्रा निकाली जाएगी। पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी करेंगे पदयात्रा। 10 दिन तक राहुल गांधी ये पदयात्रा करेंगे। राहुल गांधी के आने से बीजेपी में हड़कंप, ये कहा है करण माहरा ने। युवाओं के सपनों को बीजेपी ने चकनाचूर किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। करण माहरा ने एक बड़ा ऐलान किया है कि राहुल गांधी 10 दिनों तक पदयात्रा करेंगे उत्तराखंड में। सड़कें बंद हैं, 38 से ज़्यादा पुल टूटे हैं, कोटद्वार का पुल परसों ही टूटा है और हरिद्वार में भयानक बाढ़ आई हुई है जिसमें कई इलाके डूब गए हैं। लोगों के लिए, जानवरों के लिए चारा नहीं है, बच्चों के लिए दूध नहीं है, राशन नहीं पहुंच रहा है, दवाइयाँ नहीं हैं, बाढ़ मंत्री गायब हैं। और ये बाढ़ आने का कारण जो नदी है उसके बंदे टूटने से बाद जो उनके विभाग का काम होना चाहिए था, तो ये उनकी अकर्मण्यता, उनकी नासमझी और उनकी बेरुखी का हाल है। धर्मस्व मंत्री होने के नाते वो चारधाम यात्रा से गायब रहे, बाढ़ नियंत्रण मंत्री होने के बावजूद बाढ़ आ रही है और जहाँ के वो प्रभारी मंत्री हैं वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो सहयोगी संजय पुंडेर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, अग्निवीर योजना को लेकर सियासत अभी भी रुकी नहीं है। देखिए अभिषेक, आपको बता दें आज अग्निवीर को करीब 1 साल से ज्यादा हो गया है, क्योंकि हमने देखा है कि जब सरकार के द्वारा इस योजना को लागू किया गया था तो जगह जगह पर प्रदर्शन देखने को मिले थे। लगातार जो युवा थे वो भी कहीं ना कहीं आक्रोशित थे और हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता है। हालांकि जिस तरह से अब इसके जो परिणाम है वो सामने आ रहे हैं, उसको लेकर अब जो विपक्ष है वो पूरी तरह हमलावर हो गया है। यानी कहा जा सकता है कि अग्निवीर के विरोध में अब जो एक यहाँ पर लगातार एक विरोध के खिलाफ एक यहाँ प्रदर्शन करने के लिए जो कांग्रेस है वो जा रही है। जी अभिषेक। ठीक है संजय, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। वहीं अग्निवीर योजना को लेकर बीजेपी का बड़ा बयान सामने आया है। अग्निवीर योजना से युवाओं को चौगुने अवसर मिलेंगे, सेना की संख्या में कटौती नहीं होगी, 4 साल बाद 25% अग्निवीर सेना में बने रहेंगे, अग्निवीर से 4 गुना रोजगार के अवसर पैदा होंगे। तो देखिए, अग्निवीर योजना को लेकर जहां कांग्रेस हमलावर है, वहीं बीजेपी अग्निवीर योजना को लेकर बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है और बीजेपी का यह कहना है कि अग्निवीर योजना के कारण युवाओं को अवसर ज्यादा मिलेंगे। डिफेंस फोर्सेस आज हमारे देश में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये एक बड़े रिस्पेक्ट से देखी जाती है। अगर हम बात करें कि उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ, हम बस में चढ़े और ऐसे ही देख रहे हैं, अचानक किसी ने बोला ये लड़का जो है ना ये फौजी है, तो चाहे वो कोई बहुत सीनियर किसी ओहदे का होगा आदमी, शायद हम उसकी तरफ ना देखें, लेकिन जैसे सुनते हैं कि फौजी है तो एक बार तो हमारी नज़र जाती है उसकी तरफ, क्योंकि वो हमारा सम्मान है उसकी तरफ। डिफेंस फोर्सेस आज हमारे देश में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये एक बड़े रिस्पेक्ट से देखी जाती है। अगर हम बात करें कि उदाहरण देने की कोशिश कर रहा हूँ, हम बस में चढ़े और ऐसे ही देख रहे हैं, अचानक किसी
देखिए संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, अब देखिए एक तरफ कांग्रेस तो हमलावर है, लेकिन बीजेपी अग्निवीर योजना का बचाव करती हुई भी नजर आ रही है। देखिए अभिषेक, लगातार जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जो विपक्ष है वो कोई भी मौका नहीं छोड़ता है, लेकिन इसके बाद अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस योजना को 1 साल 1 महीना 1 दिन आज पूरा हो गया है, जिसको लेकर जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता है कर्नल कोटियार, उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की है और उन्होंने बताया है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस योजना के जो सार्वजनिक जो अच्छे परिणाम है वो आने शुरू हो गए हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने यह भी बताया है कि जिस तरह से अब जो युवा है उन्हें अच्छे अवसर मिलेंगे, उन्हें रोजगार मिलेगा। हालांकि इस योजना के तहत हम देख रहे हैं कि जो सेना की औसत आयु थी वो कम हो गई थी, जिस कारण कहीं ना कहीं जो सेना के जवान होंगे उनमें वृद्धि होगी और जिस तरह से 4 साल बाद उन्हें आरक्षण भी मिलेगा। यानी इसके जो परिणाम अच्छे आ रहे हैं, उसके बाद अब जो भाजपा के नेता है वो कहीं ना कहीं सराहना कर रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर विकास नगर से है, जहां बीते शनिवार की रात हरिद्वार की ओर से आ रहे कांवड़ियों की भीड़ पर अचानक समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव कर दिया। सहसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर में अचानक कांवड़ियों पर हुए हमले से इलाके में तनाव का माहौल पैदा हो गया। कांवड़ियों के द्वारा हरिद्वार से लाए जा रहे शिव मूर्ति पर पत्थर फेंकने के बाद मामला देर रात उग्र हो गया। यहाँ से कावड़ जब जा रही थी तो किसी के द्वारा पत्थर फेंका गया है, तो उसी में दोनों पक्ष जो हैं वो आमने सामने आ गए थे और इनकी बीच में इनके मारपीट वगैरह हुई है। तो पुलिस इसमें पूरी कार्रवाई कर रही है। इसमें हमने मुकदमा भी कल दर्ज कर लिया गया है और पुलिस इसमें चिन्हित कर रही है कि कौन असामाजिक तत्व हैं जिनके द्वारा ये कृत्य किया गया है और उनके विरुद्ध हम बिल्कुल प्रभावी कार्रवाई करें। कावड़ियों पे हमला हुआ है, पथराव किया गया, जो सुनिश्चित जो है पथराव था, पहले से उनकी प्लानिंग थी, वो पथराव किया गया है। उसी के संबंध में आज तहरीर दी गई है। पुलिस ने बहुत अच्छा कार्य किया है, थानाध्यक्ष जी द्वारा बहुत अच्छी समय रहते हुए सिचुएशन को संभाला गया, सभी को समझा बुझा करके शांति करी। पथराव मुख्य तौर पे 3 चरणों में पथराव हुआ है रामपुर में, तो कावड़ियों को जिसमें लगभग 12 से 15 लोग हैं जो घायल हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां यातायात व्यवस्था को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। शनिवार को यातायात व्यवस्था को संभालने में खुद जिले के एसएसपी अजय सिंह मैदान में उतरे। दरअसल नेशनल हाईवे पर जाम की स्थिति बनी हुई थी। बताया जा रहा है कि तब कई कांवड़ यात्रियों के वाहन सड़क किनारे खड़े थे, जिसके चलते यातायात व्यवस्था बाधित हो रही थी और यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए खुद एसएसपी अजय सिंह नेशनल हाईवे पर पहुंचकर पुलिस कर्मचारियों के साथ सड़क किनारे खड़े कांवड़ यात्रियों के वाहनों को आगे बढ़वाते नजर आए। वहीं लक्सर क्षेत्र में आई बाढ़ का रेल यातायात पर भी असर पड़ा है। रेलवे ट्रैक पर जलभराव की स्थिति बन गई, जिसकी वजह से ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। मौके का मुआयना करने डीआरएम मुरादाबाद अजय नंदन लक्सर पहुंचे, जहां उन्होंने लक्सर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। बाढ़ के कारण खराब हुए रेलवे के मकानों की मरम्मत के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपए का फंड जारी करने की घोषणा की और बताया कि सोलानी नदी में आए उफान के कारण एक बांध टूट गया था। फिलहाल रेलवे ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर बांध के मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। सोलानी नदी जो है वो रोशनी के बगल से जो पार करती है, उसके पानी को सही दिशा देने के लिए मतलब कई सारे बंद वहाँ पे पुल के पास बने हुए थे और उस दिन जब पानी बढ़ा है 1947 का जो हाईएस्ट फ्लड लेवल है उससे भी ज़्यादा पानी आ गया था और उसमें पुराना हो सकता है कोई डैमेज रहा हो या किसी ने काटा हो, ये हम कह नहीं सकते, लेकिन उसके बाद वो डैम जो है टूटने से पानी आया है। हरिद्वार में चल रहा कांवड़ मेला समाप्त हो गया है। 4 जुलाई से 15 जुलाई तक चले कांवड़ मेले में 4 करोड़ 7 लाख शिव भक्त पहुंचे।
पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए करीब 20 लाख से ज्यादा कांवड़िए पहुंचे। मेला नियंत्रण भवन में डीएम और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांवड़ मेले की उपलब्धियों और चुनौतियों के बारे में बताया। जिलाधिकारी ने बताया कि अंतिम 4 दिनों में मेला अपने चरम पर होने के साथ भारी बारिश के चलते कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। ऐसे में प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती आ गई। और जो आपदा आई है उसमें भी बिना टीम के हम लोग ये कार्य नहीं कर सकते थे और राहत का कार्य अभी भी हमारा चल रहा है। तो कुल मिलाकर ये मान सकते हैं कि हमारा ये पहला एक अनुभव रहा है कांवड़ मेले को संपन्न कराने में। क्योंकि अभी कांवड़ यात्रा अभी हमारी समापन की ओर है और फिर सोमवती का भी शुरू होने वाला है। तो देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की अभी फिर से अभी टेस्ट है इसका, लेकिन अभी तक जो यात्रा रही सकुशल रही। हमारे सभी पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर आए थे इसमें सभी लोग सकुशल हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी आपदा भी जो बीच में आई और साथ ही साथ लंबे आवर्स की ड्यूटी रही और इतने वाहन चले तो इसमें भी एक्सीडेंट होने का पुलिसकर्मियों का संभावना रहती है। तो वो भी सेफ रहे, ये भी माँ गंगा की कृपा से सब ठीक रहा। हरिद्वार कांवड़ मेला संपन्न होने पर पूर्व मंडी अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने भगवान पशुपतिनाथ की विशेष पूजा अर्चना के साथ जल अभिषेक कर विशेष पंचमुखी बेलपत्री शिव जी को अर्पित कर देश में खुशहाली की कामना की। श्रवणनाथ मठ में स्थित प्राचीन पशुपतिनाथ शिव मंदिर की मान्यता है कि केदारनाथ के दर्शन के बाद नेपाल के राजा द्वारा कई वर्षों पर तक मां गंगा के किनारे भव्य दिव्य मंदिर की स्थापना इसलिए की गई थी जो लोग नेपाल नहीं जा सकते वो शिव भक्त इस मंदिर में पशुपतिनाथ की विशेष पूजा अर्चना कर सकते। मान्यता इसी प्रकार की है, यदि आपने केदारनाथ जी के दर्शन किए हैं और हरिद्वार में आकर पशुपतिनाथ जी के दर्शन नहीं किए हैं तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार से ये परंपरा है और यहीं एक नीचे एक ऐसा कुंड है जहाँ जाना बिल्कुल वर्जित है और उस कुंड पर ही भगवान शिव ने दर्शन देने का प्रयास किया था। तो यहाँ पर जो सच्चे मन से पशुपतिनाथ जी की 40 दिन आराधना करता है सावन के दिनों में और वैसे भी दिन प्रतिदिन भगवान शिव के यहाँ पर दर्शन करता है तो भगवान शिव उनके सारे कार्य सिद्ध करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर देहरादून से आपको बता दें, ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने निर्देश दिए हैं। पीएम ग्रामीण सड़क योजना के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बंद सड़कों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। औचक निरीक्षण पर पहुंचे सीएम धामी। देहरादून के रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंचे हैं सीएम धामी। रजिस्ट्रार के ऑफिस पहुंचे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की देहरादून से। औचक निरीक्षण पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। रजिस्ट्रियों में गड़बड़ी का संज्ञान उन्होंने लिया है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड रूम में हुई गड़बड़ियों और रजिस्ट्रियों में जो छेड़छाड़ की गई हैं उसको लेकर के संज्ञान लिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। इस दौरान डीएम सोनिका भी मौजूद रहीं। दरअसल देहरादून में जमीन मामलों को लेकर कई दिनों से गड़बड़ियों की शिकायतें मिल रही थी, जिसे सीएम धामी ने गंभीरता से लेते हुए कड़ा फैसला किया और जांच के आदेश उन्होंने दे दिए। देखिए ये तस्वीर
तस्वीरें हम आपको रजिस्ट्रार ऑफिस के दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक पहुंच गए, औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कर्मचारियों से एक एक फाइल के बारे में जानकारी लेते हुए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद वो निरीक्षण करने पहुंचे थे। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोटद्वार में बारिश के दौरान मालन नदी पर बना पुल टूटने के मामले में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने नाराजगी जताई है। रितु खंडूरी भूषण ने सचिव से कहा था कि वह पुल के मरम्मत के बारे में आपदा प्रबंधन विभाग, लोक निर्माण विभाग और जिलाधिकारी को लगातार 1 साल से चिट्ठी लिख रही हैं। हर बैठक में इस ओर ध्यान दिला रही हैं, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पुल के टूटने से उनके क्षेत्र की आधी जनसंख्या का संपर्क टूट गया है और इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि रितु खंडूरी ने जो मामला अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर उठाया है, उसका संज्ञान सरकार लेगी और जल्द ही आवाजाही के लिए लोगों के लिए व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि पौड़ी जिले के कोटद्वार में गुरुवार को भारी बारिश के दौरान मालन नदी पर बना 325 मीटर लंबा पुल बीच से टूट गया था। इस दौरान पुल से गुजर रहे 3 लोगों में एक नदी में बह गया था, जबकि 2 अन्य घायल हो गए थे। आजकल जहां खनन नहीं वहां भी पुल टूट रहे हैं। वर्षा काल का विषय है, इस पर अनावश्यक राजनीति करना औचित्यपूर्ण नहीं रहता है। अभी विपक्ष के नेताओं से मैं आग्रह करूंगा कि उनके भी दल में कार्यकर्ता हैं, उनके दल में वो भी जन सेवा का विषय को लेकर जनता के बीच में जाए, लोगों को लाभ पहुंचाएं। वहीं उत्तराखंड में नदियां उफान पर होने से कई जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने आपदा पर सरकार को सुझाव दिया है। जिले के प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार के जिलों में जाकर राहत और बचाव कार्य की देखरेख करनी चाहिए। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी महाराज ने हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले की समाप्ति के बाद क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनवाते हैं। आज शाम को भगवान शंकर का जल अभिषेक है। आज भगवान शंकर को जल के साथ अभिषेक किया जाएगा और हमारे जितने भी कावड़ी, पूरे मैं समझता हूँ हरियाणा, यूपी, हमारे राजस्थान से जितने भी लोग आए, बहुत ही अच्छा माहौल यहाँ पे रहा, वातावरण अच्छा रहा। भगवान शंकर की ऐसी कृपा रही कि हरिद्वार में ऐसा कोई मतलब हादसा नहीं हुआ। तो अब मैं यही कहना चाहूँगा कि अब जो हरिद्वार हमारा बहुत गंदा हो चुका है, इसके लिए जितने भी हम स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सबको एक होकर के एक दिन जो है पूरे हरिद्वार की सफाई करनी पड़ेगी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।